सपा प्रमुख श्री अखिलेश यादव जी अपने एक्स पर ट्वीट किया है। हैरानी ये बात की है कि ये सारी बात वो शख्स कर रहा है जिसने राज करते हुए लोकतंत्र की धज्जियां उड़ा रखी थी। नमस्कार, आप देख रहे हैं अटल टीवी। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने गाजीपुर में सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी यानी सुबह सपा के कार्यकर्ता की जो पिटाई हुई है उस घटना पर तीखा प्रहार किया है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा है कि लोकतंत्र में सिर्फ न्याय की पावर होती है। इस ट्वीट के साथ उन्होंने सुबह सपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर का पुराना वीडियो भी शेयर किया है, जिसमें राजभर थाने में पुलिस को पीले गमछे में खुद को नजर आने की बात कर रहे हैं। अखिलेश यादव का ये तंज यूपी की सियासत में अब हलचल मचा रहा है, जहां पर उन्होंने सत्ता के दुरुपयोग पर भी सवाल उठाए। पूरा मामला क्या है अब ये भी जान लीजिए। आपको बता दें कि गाजीपुर में बुधवार को एसपी कार्यालय में एक सुबह सभा कार्यकर्ता को महिला पुलिसकर्मी ने पीट दिया। कार्यकर्ता एसपी को ज्ञापन देने पहुंचा था, लेकिन झड़प के दौरान कथित तौर पर उसने महिला सिपाही को ही धक्का दे दिया। इससे भड़की महिला ने थप्पड़ों की बौछार उस कार्यकर्ता पर कर दी और खूब सारी गालियां भी दी। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया, जिसमें कार्यकर्ता पिटता हुआ साफ साफ दिखाई भी दे रहा है। गाजीपुर पुलिस ने इस पूरे मामले की जांच तो शुरू कर दी है, लेकिन अभी तक कोई भी आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। सुबह सपा के इस कार्यकर्ता का नाम गोपनीय रखा गया है, लेकिन पार्टी ने इसे पुलिस का अत्याचार भी बताया है। जिसके बाद आज अखिलेश यादव ने ओम प्रकाश राजभर का पुराना भाषण ट्विटर यानी कि एक्स पर शेयर किया, जिसमें ओम प्रकाश राजभर कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जब थाने जाओगे तो इस पीले गमछे में पुलिस को ओम प्रकाश राजभर ही नजर आएगा। इस गमछे को लगा के जाओ थाने पर। जब आप थाने पर जाओगे तो तेरी शकल में ओम प्रकाश राजभर दरोगा जी को नजर आएंगे। ये है पावर। और जाके बता देना कि मंत्री जी भेजे हैं। और दरोगा जी के पावर तो हो नहीं कि मंत्री जी से फोन करें कि भेजने वाला की नहीं। बोली है पावर। एसपी को भी पावर नहीं है, डीएम को भी पावर नहीं है। आज जिस मुकाम पे हम खड़े हैं डीजी को भी पावर नहीं है कि वो हमसे पूछे कि आपने भेजा है कि नहीं भेजा है। वहीं आपको बता दें कि ओम प्रकाश राजभर और अखिलेश यादव के बीच तल्खी बढ़ने की केवल एक ही वजह बताई जाती है, और वो है गठबंधन का टूट जाना। आपको ये भी बता दें कि 2022 विधानसभा चुनाव में सपा के साथ सुबह सपा का गठबंधन के बाद राजभर बीजेपी के साथ चले गए। सपा प्रमुख श्री अखिलेश यादव जी अपने एक्स पर ट्वीट किया है। उन्होंने कहा है कि लोकतंत्र में सिर्फ न्याय की पावर होती है। सही कहा श्री अखिलेश यादव जी ने, न्याय की ही पावर होती है, क्योंकि आपकी तो पावर खत्म हो गई है। आपको तो कोई सुन नहीं रहा है, कोई अधिकारी आपकी बात मान नहीं रहा है, क्योंकि जब आपकी सरकार थी तो खुलेआम गुंडागर्दी होती थी। हैरानी यह बात की है कि यह सारी बात वो शख्स कर रहा है जिसने राज करते हुए लोकतंत्र की धज्जियां उड़ा रखी थी। लोकतंत्र के न्याय में अपराधियों को संरक्षण होता था, जो आपका हथियार बन गया था। अच्छा होता कि आप भी लोकतंत्र को मानते, अच्छा होता कि आप भी न्यायप्रिय होते। अफसोस यह है कि आप ऐसे नहीं हैं। इसलिए कम से कम आप तो ऐसी टिप्पणी ना करें। श्री अखिलेश यादव जी को समझ में नहीं आ रहा है कि माननीय ओम प्रकाश राजभर जी पर किस तरह का हमला करेंगे, रुक जाए। ये बौखला गए, ये हताश हो गए, घबरा गए, और घबरा करके मैं देख रहा हूं अनवरत समाजवादी पार्टी दफ्तर में श्री अखिलेश यादव जी कुछ अति पिछड़ी जातियों को कुछ तीतरों के माध्यम से 10-20 सदस्यों को अपने दफ्तर में बुलाते हैं और पीछे अपने स्वजातियों को बैठाते हैं, और उस समाज को यह मैसेज देना चाहते हैं, चाहे वो राजभर समाज हो, चाहे विश्वकर्मा समाज हो, चाहे प्रजापति समाज हो, चाहे गौड़ समाज हो, चाहे निषाद समाज हो, तमाम जो अति पिछड़ी जातियां हैं, अति दलित जातियां हैं, इन जातियों को यह मैसेज देना चाहते हैं कि हम तुम्हारे महापुरुष का सम्मान करेंगे। हमारी सरकार बनेगी तो हम रिवर फ्रंट पर, लखनऊ के रिवर फ्रंट पर हम वहां सोने की मूर्ति लगवाएंगे और भव्य मूर्ति लगाकर उनका सम्मान करेंगे। सत्ता में थे आप, 5 वर्ष आप सीएम थे, तब इन महापुरुषों के सम्मान की याद नहीं आई। तब आप इन महापुरुषों के सम्मान के लिए अपने जुबान पर नाम तक नहीं लाए। पहले अपने बैनर पर, अपने होर्डिंग पर, अपने कार्यालय में इन महापुरुषों का, चाहे वो चक्रवर्ती सम्राट महाराजा सुहेलदेव राजभर हो, चाहे महाराजा
दक्ष प्रजापति जी हो, चाहे गोहराज निषाद जी हो, और चाहे भगवान विश्वकर्मा महाराज जी, ये तमाम बहुजन महापुरुष जो इस देश के लिए काम किए हैं, सामाजिक न्याय के लिए काम किए हैं, सामाजिक समरसता के लिए काम किए और देश की एकता को बनाने के लिए काम किए और राष्ट्र की रक्षा के लिए काम किए, राष्ट्र की धरोहर को बचाने के लिए काम किए और देश के सामने समाज को नई दिशा देने का काम किए। आपने तो अपने इन महापुरुषों का बैनर पर तो स्थान दे नहीं सकते, अपने होर्डिंग पर, अपने दफ्तर में इनकी फोटो और इनके फोटो नहीं लगा सकते, आज प्रिंट फोटो, लेकिन बात करेंगे कि सरकार आएगी तो मूर्ति लगा देंगे। ये धोखा नहीं है तो और क्या है? इस पूरे विषय पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।